एक समय की बात है, काशीपुरी नाम का एक बहुत ही खुशहाल गांव था। वहाँ के सभी लोग आपस में मिलजुल कर रहते। गांव के बीचों बीच एक हवेली थी। लोग उस हवेली को भूतिया हवेली के नाम से बुलाते थे। जैसे ही गांव में रात होती, सभी लोग अपने अपने घरों में चले जाते, क्योंकि उस हवेली से आधी रात को घुंघरुओं की आवाज आती थी। अरे संतोष, सुना तूने? कल रात को तो भूतिया हवेली से बहुत ही जोर जोर से घुंघरुओं की आवाज आ रही थी। हाँ सविता बहन, सुना, बहुत डर लगा। इस हवेली की चुड़ैल तो किसी दिन हमारे प्राण ही निकाल देगी। इस तरह सभी लोग अगले दिन बातें करते। भूतिया हवेली का इतना खौफ था कि कोई भी उस हवेली के पास से भी निकलने की हिम्मत नहीं करता। अरे वह हरिया 2 दिन से दिखाई नहीं दे रहा, क्या बात है? कहीं उसकी तबीयत तो खराब नहीं हो गई? अरे नहीं चाचा जी, वो मैंने रामू से सुना था कि वह इस भूतिया हवेली के डर से अपना घर छोड़कर पास के गांव में चले गए हैं। ये तो है भाई, न जाने कब इस भूतिया हवेली से जान सुख पाएगी। राजू, उसकी पत्नी व उसका बेटा सो रहे थे। तभी आधी रात को घुंघरुओं की आवाज आती है, जिससे राजू व उसकी पत्नी की आंख खुल जाती है। राजू की पत्नी डर से कांपते हुए बोलती है, हे भगवान, घुंघरुओं की आवाज! घुंघरुओं की आवाज से लगता है आज तो चुड़ैल अपने घर के बाहर आ गई। तुम हौसला रखो राधा, कुछ नहीं होगा, अभी सुबह होने ही वाली है। इस तरह लगभग सभी गांव वाले डर के मारे सो नहीं पाते। अगले ही दिन गांव में एक लड़का सूट बूट पहनकर आता है, जिसे सभी हैरानी से देखते हैं। तुम कौन हो बेटा? इस गांव के तो नहीं लगते। जी दादाजी, मैं इसी गांव का हूँ। मैं गांव के मुखिया का लड़का रवि हूँ। अभी दिल्ली से अपनी पढ़ाई पूरी करके आ रहा हूँ। अच्छा ठीक है भाई, पहले कभी देखा नहीं था तो पूछ लिया। आ गया बेटा तुम अपनी पढ़ाई पूरी करके? हाँ, आ गया पापा मैं, और अब मैं आप लोगों के साथ ही रहूंगा। रवि दूसरे ही दिन अपने बचपन के दोस्त अजय से मिलने जाता है। अरे ये क्या, इनके घर में तो कोई नहीं है, पता नहीं कहाँ चले गई। तभी वहाँ से गांव का व्यक्ति जा रहा होता है। अरे ओ रतन चाचा, रुकना जरा। रवि उस रतन के पास जाकर, आपको मेरी दोस्त अजय का पता है? कहाँ है ये? अरे बेटा, ये गांव छोड़कर चले गए हैं। क्यों, ऐसा क्या हुआ कि गांव को छोड़ना पड़ गया? फिर रतन उसे भूतिया हवेली की सारी बात बताता है कि किस तरह उस हवेली से घुंघरुओं की आवाज आती है। रवि उदास मन से घर आ जाता है। रात होने के बाद वह देखता है कि सभी लोग अपने अपने घरों में चले गए। पूरे गांव में बिल्कुल सन्नाटा छा जाता है और धीरे धीरे हवा चलती है। उसके बीच घुंघरू की आवाज आती है। रवि भी थोड़ा डर जाता है और घर के अंदर आकर सो जाता है। रवि बहुत ही हिम्मत वाला लड़का था और वह शहर में रहकर पढ़ा लिखा था, तो वह इन सभी अंधविश्वासों में नहीं पड़ता। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि आजकल के जमाने में भी भूत होते हैं। मुझे आज यह पता लगाना ही पड़ेगा। रवि सभी को आवाज लगाता है,
सुनो गांव वालों, मैं उस हवेली में जाकर भूतिया हवेली के राज का पता लगाकर ही रहूंगा। कोई है जो मेरे साथ जाएगा उस हवेली में? अरे नहीं भाई, हम तो वहाँ पर मरने नहीं जाएंगे, तुम ही जाओ, आए बड़े शहर के ज्ञान बांटने वाले। अरे चलो चलो भाई, हैं यहाँ नहीं रुकेंगे, चलो चलो, ये मरवा देगा किसी दिन हमें। इस तरह उसके साथ कोई भी नहीं जाता। रवि अकेला ही धीरे धीरे हवेली में जाता है। कोई है क्या यहाँ? सुनो, कोई है क्या यहाँ? हे भगवान, कहीं सच में तो भूत नहीं है। रवि धीरे धीरे पूरी हवेली को ध्यान से देखता है। फिर वह देखता है कि हवेली की एक खिड़की में पायल लटकी हुई है। वह समझ गया, यही भूत है। सुनो गांव वालों, इधर आओ, ये लो, मैं तुम्हारे भूत को पकड़ कर ले आया हूँ। देखो, रात को जब धीरे धीरे हवा चलती थी तो इस पायल के घुंघरू आवाज करते थे, और रात को कोई आवाज या अन्य शोर भी नहीं होता था, जिसकी वजह से ये घुंघरू हमें साफ साफ सुनाई देते थे। फिर सभी का भरम वाला भूत भाग गया और सभी खुश रहने लगे।